वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आपकी डिमांड पर आज हम कुछ सैंपल पेपर्स हैं हमारे पास, उनका रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं मार्केट में जो सैंपल पेपर रनिंग है उसमें से कौन सा जो सैंपल पेपर है आपको लेना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो हम आईसीएससी वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। आईसीएससी में जो कौन से सैंपल पेपर है हमारे पास एंड कौन सा सैंपल पेपर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पर सैंपल पेपर्स की। सभी जानते हैं भाई ओसवाल का सैंपल पेपर, जैसे हमारे पास एक सैंपल पेपर होता है ओसवाल का कुछ इस टाइप का, एंड एक हमारे पास सैंपल पेपर, एक हमारे पास देखो ओसवाल का ही एक बेहतरीन यहाँ पर क्वेश्चन बैंक आया है। तो ये जो आईसीएससी क्वेश्चन बैंक आया है आपका आईसीएससी वाले बच्चों के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये काफ़ी कह सकते हो कि बेस्ट है आपके एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए। तो अगर आप एग्जाम मटेरियल के लिए प्रीफर करना चाह रहे हैं तो आप ओसवाल का जो सिंपल क्वेश्चन बैंक होता है, हमारा सिंपल सैंपल पेपर होता है, इसमें सिंपल 10 सैंपल पेपर आते हैं, तो आप इसको प्रेफर मत करना। अगर आपको सैंपल पेपर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो देखो आप को क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो इसी पर ही हम क्या करेंगे एनालिसिस। जैसे हम बात करते हैं, जैसे अगर हम आईसीएससी या फिर आईसीएससी लेना चाहिए या फिर दूसरा हमारे पास जैसे कुछ अरिहंत का हमारे पास सैंपल पेपर अरिहंत का लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे और भी हमारे पास कुछ सैंपल पेपर्स हैं, जैसे हमारे पास सैंपल पेपर है जैसे एजुकार्ड के सैंपल पेपर भी आईसीएससी के लिए इस बार रनिंग है मार्केट में। तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखो रिव्यू की बात करें, यहाँ पर किस तरह के सैंपल पेपर है, जैसे अगर हम यहाँ पर इसको देखें, यहाँ पर हमारे पास है ये क्या अरिहंत का सैंपल पेपर। देखो जो हमारे सिंपल सैंपल पेपर होते हैं, ऐसे ही अरिहंत का सैंपल पेपर है हमारे पास। तो अगर आप सिंपल अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखो आप इसमें सैंपल पेपर में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो ये हमारा जो सैंपल पेपर है इसके कंटेंट देखें, इसमें एग्जैक्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भाई कंप्लीट सिलेबस, इसमें लेटेस्ट पेपर, डिटेल सॉल्यूशन, स्टडी नोट्स, ये सभी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरीके का हमारा सैंपल पेपर रहने वाला है। तो इसमें टोटल हमारे 15 सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है। आईसीएससी स्पीचमेंट पेपर इसमें विद सॉल्यूशन होता है, बोर्ड 2024 पेपर होता है। और यही चीज़ें अगर आप नॉर्मल किसी भी सैंपल पेपर में देखोगे ना, जैसे ये ओसवाल का सिंपल क्वेश्चन पे मतलब सैंपल पेपर है, इसमें भी वही है 10 सैंपल पेपर है, और बस इसमें क्या होगा हमारा स्पीचमेंट पेपर होगा और सिंपल 2024 का सॉल्यूशन होगा। तो ये सभी चीज़ें इनमें कॉमन रहती है। तो आप अगर प्रीफर करना चाहते हैं नॉर्मल सैंपल पेपर तो भी आप अरिहंत का कर सकते हो, ओसवाल का कर सकते हो, अरिहंत का कर सकते हो, क्योंकि अरिहंत का आपको ये कॉस्ट भी कम पड़ती है। देखो जैसे हमारे 250 का था, ये मुझे 210 का पड़ा था। देखो और अलग अलग आपको डिस्काउंट पर अलग अलग शॉप पर आपको अलग अलग मिल सकता है। ये हमने ऑफलाइन लिया था तो ये 210 का पड़ा था हमें। तो ये वाला जो सैंपल पेपर है इसमें आपको 15 सैंपल पेपर, अगर आप अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस देखना चाहते हो कि भाई आपने कितना किया है। देखो सैंपल पेपर का मीनिंग क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है एक तरीके से। आप क्या करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू लगाइए, जो भी हमने मटेरियल किया है आपके लिए प्रोवाइड। तो हमारा जो भी एग्जाम मटेरियल है वो प्रोवाइडेड है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएगा। फिर आई बटन पर आप बोर्ड एग्जाम मटेरियल 2025 पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा हमारा एग्जाम से रिलेटेड। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड जो भी हमारी क्लासेस चल रही है वहाँ पर सभी आपको पीवाई के क्वेश्चन वहाँ पर प्रोवाइडेड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सैंपल पेपर देखोगे तो इसमें 15 सैंपल पेपर है, इसमें अच्छी खासी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको करनी है। ओके, इसमें ये सभी चीज़ें सभी में कॉमन होती हैं, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं स्पीचमेंट पेपर और फिर ये सैंपल पेपर्स होते हैं। तो आप नॉर्मल अगर आप अपने मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो वैसे आप प्रेफर कर सकते हो ओसवाल का, जो अगर है इसमें सिर्फ 10 सैंपल पेपर है और इसमें 15 सैंपल पेपर है। अगर इनका कंपैरिजन देखें तो भैया अरिहंत का ले सकते हो, आपको कॉस्ट भी कम पड़ने वाली है इसकी। लेकिन अगर आपको एक अच्छा मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो ये जो हमारे पास ओसवाल का अगर आपको करना है तो ये है हमारे पास ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। तो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ये हमें 600 का पड़ा था, वैसे 699 इसकी कॉस्ट है, तो ये 600 का पड़ा था हमें ऑफलाइन। तो आप अपने ऑफलाइन भी ले सकते हो और इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जिसमें आपको यहाँ पर क्या किया गया है, 100% अपडेटेड सिलेबस है, टाइम रिवीजन, आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं विद 700 क्वेश्चन, अप्रोक्स बोर्ड मार्किंग स्कीम बताई गई है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए 500 कॉन्सेप्ट आपको डाले गए हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग आप क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं, तो ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ें आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएगा। तो आप अगर आप अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल तक लेकर जाना चाहते हो तो भाई आप इसको प्रीफर कर सकते हो। तो इसमें देखो आपको सभी यहाँ पर कंटेंट भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, इस बुक को सिंपली आप इससे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर सिलेबस वगैरह आपको बताया गया है एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स वगैरह सभी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। ओके, और इसी टाइप से आप
इसके जो सैंपल पेपर होते हैं, जैसे मैथ्स का है, जैसे देखो यहाँ पर आईसीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2024 इसमें भी डाला गया है, 2024 इसमें भी है हमारा। और फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर वही हमारा क्या है भाई, 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन ये बताए गए हैं कि 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे बैंकिंग, अब बैंकिंग चैप्टर आ जाता है, देखो इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या गया भाई, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन गिवन किए हैं। और सैंपल पेपर में आपको क्या गिवन किया है कि भाई सब सैंपल पेपर्स का आपको क्या दे दिया गया है, उसमें हिंट गिवन किया है। जैसे अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चैप्टर फर्स्ट आता है, इसमें आपको रिवीजन के लिए सभी पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। एंड देन आपको यहाँ पर देखो इसमें एग्जाम्पल्स एंड कुछ की टर्म्स बताई गई हैं। एंड देन आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस टाइप के इसमें आते हैं, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और देखो पीवाईक्यू भी डाले गए हैं इसमें, इस तरीके के इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने आपको कराए हुए हैं। देखो वही आपको क्या है, पीवाई के क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हमने आपको सभी कराए हुए हैं। आप सैंपल पेपर देखो, क्वेश्चन बैंक ये वाले ले लेते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं कि भी कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। यहाँ पर फिर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले गए हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन है तो आपको ये यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप, ये भी सभी इस चीज़ के हिंट मिल सकते हैं। केस केस स्टडी, देखो अगर इस बार केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, इस टाइप के कोई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस देख सकते हो कि भाई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन किस टाइप से हैं, इसमें कैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या है, एक्स्ट्रा इंक्लूड की गई हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो भाई आप इसे बाय कर सकते हो। सिंपल, ये हमारा 600 का अप्रोक्स पड़ेगा आपको, इसको कर सकते हो आप, ओके। और फिर आपको सैंपल पेपर लगाने हैं तो फिर आप सैंपल पेपर, कोई एक्स्ट्रा सैंपल पेपर बाय कर सकते हो, जैसे आप अरिहंत कर सकते हो। अगर आप इसके एक्स्ट्रा भी कुछ देखना चाहते हो कि भाई इसके एक्स्ट्रा भी हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, वैसे देखो सफिशिएंट यही रहता है कि आप बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं वो करिए, पीवाईक्यू करिए, और जो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर जो हमने पीडीएफ वगैरह सेंड कर रखी हैं आप वो कर लीजिए, फिर ये आप सैंपल पेपर लगा लीजिए, तो ये सफिशिएंट होता है। आप ज़्यादा इधर-उधर मत भागिए कि भाई ऐसा होगा, टफ आएगा एग्ज़ाम, ये होगा, वो होगा। बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर टफ आने वाला है, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पेपर कोई भी टफ नहीं आने वाला है, ओके। तो आप सिंपली इस मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप, ये क्वेश्चन बैंक है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसको प्रेफर कर सकते हो। और यहाँ पर लास्ट में इसमें कुछ प्रैक्टिस पेपर गिवन किए हुए हैं आपको कि इनके हेल्प से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने। जैसे सैंपल पेपर होते हैं हमारे पास, ये कुछ सैंपल पेपर डाले गए हैं, तो ये 3 सैंपल पेपर डाले गए हैं इसके लास्ट में, ये हमारे पास रहने वाला है, ओके। तो अगर आपने अपनी बुक कंप्लीट की है, पीवाई किस कंप्लीट किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हमने आपको कराए हैं वो कंप्लीट किया है, स्पीचमैन पेपर कंप्लीट किया है, प्रीवियस ईयर का जो 2024 का क्वेश्चंस है वो सभी हमारे पीवाईक्यू में कंप्लीट हो जाते हैं। वो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं, उसके बाद ही आप इस सैंपल पेपर को बाय करना, वरना बिल्कुल मत करना। पहले आप अपने वो मटेरियल कंप्लीट करना, तभी आप इन सैंपल पेपर को बाय करना, क्योंकि सैंपल पेपर का बेनिफिट तभी होता है जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाता है, तब जब आप कोई अपने जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस आप इसको कर सकते हो। इसके बाद आपको, जैसे आप इसको कर लेते हो और आपको टेस्ट पेपर लगाने हैं, तो भाई आप ये अरिहंत वाला ले सकते हो, अरिहंत वाला लगा सकते हो। वरना इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है सैंपल पेपर के लिए। हमने प्रीवियस ईयर में, वैसे आपको लेटेस्ट चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो। वैसे हमने कुछ प्री बोर्ड्स पेपर डाले हुए हैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर, आप उनको प्रीफर कर सकते हो सिंपली। तो बस ये आपका जो सैंपल पेपर है आप इनको प्रीफर कर सकते हो। तो ये हमारी तरफ से भी रिव्यू होगा कि भाई आप आईसीएसई का जो क्वेश्चन बैंक है इसको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, सभी चैप्टर्स को चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि बच्चों को मोस्टली डाउट डाउट रहता है चैप्टर वाइज, उनके 20 चैप्टर में से कैसा करना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो बस आप इस क्वेश्चन बैंक को यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो हमारे अकॉर्डिंग, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।